बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। आज होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन का पर्व है। अपने अपने मतन से काऊ ने कल होली को दहन करो। हम लोगों ने आज सुबह 5:15 बजे करो। कुछ लोग करेंगे। अपने अपने मतन को पालन करें। सब लोग काऊ पे अपना मत थोपो नहीं जा सके। किंतु आज के दिन नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी की कथा सुनने को माध्यम है, तो वाकई हम आप चर्चा करेंगे। कश्यप भगवान की अनेकों पत्नी, उन्हीं की जो दिति नाम की पत्नी वो दैत्यन की माताई। एक बार दिति ने कश्यप भगवान से रति याचना करी संध्या के समय। कश्यप जी ने कही, देवी यह भोलेनाथ के भ्रमण को समय या समय रति याचना नहीं करनी चाहिए, भगवान को भजन करना चाहिए। और या समय जो संतति उत्पन्न होगी वो राक्षस प्रवृत्ति की होगी। किंतु त्रिया हट के कारण दिति नहीं मानी और कश्यप जी ने भगवान को लीला समझ के उनके काम वेग को शांत करे। और जब काम वेग शांत है वो तो उन्हें बड़ो पश्चाताप हुआ। और ऐसो पश्चाताप हुआ कि मैंने ये कहा करो, तो उन्होंने वह समय जो गर्भ धारण करो वह को 100 वर्ष तक धारण रखे और वहां से दिव्य तेज निकलवे लगे। तो चारों दिशाएं और देवता इत्यादि वहां से जलवे लगे। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज ये क्या तेज है, ऐसे बचाओ। ब्रह्मा जी ने बचाई, भाई ये भगवान के पार्षद ही जय विजय माता दिति के गर्भ में आए और इनको सामने प्रभु के अलावा कोई दूसरो नहीं कर सके। समय आवे पर माता दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप 2 पुत्र हुए और दोनों ही बड़े बलशाली, विशाल काय देह थी उनकी। हिरणाक्ष अकेलो ही गदा लेके गयो, वाकु भगु और पृथ्वी को हरण करने के वाने समुद्र में डुबो दी। और वराह भगवान ने हिरणाक्ष को वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः यथास्थान स्थापित करो। जब से हिरणाक्ष को वध वराह भगवान ने भगवान विष्णु ने करो, तब से हिरण्याकश्यप द्वेष और शत्रुता मानवे लगो भगवान विष्णु से। और वाके मन में विचार आयो कि भाई शक्ति तो है ही, लेकिन और तपस्या करके आशीर्वाद बल और वरदान अर्जित कर लगो तो या विष्णु से लड़वे में मुकू सहजता रहेगी। तो हिरणाक्ष तपस्या करवे के ताई जावे लगे और अपनी पत्नी कयादु से कह के गयो कि मैं देवी तपस्या करवे जा रहा हूँ। कयादु ने पूछी, महाराज कब आओगे? बोली, तपस्या को तो कोई समय ना है, कब आमे कैसे आमे, तो वहां गयो। किंतु भगवान की माया से देवतान के गुरु बृहस्पति ने एक सुख को तोता को रूप धारण करके जैसी हिरण्याकश्यप तपस्या करवे लगो, ध्यान लगावे लगो, तभी वो तोता एक आवाज करतो, नारायण नारायण। बाकी ध्यान भंग हो, तो अरे ये मेरे दुश्मन को नाम कौन ले रहा हो? वह तोता को उड़ा तो बार बार, और जब उड़ा दे तो जैसी समाधि होने की कोशिश कर तो ध्यान लगावे, तभी फिर आगे वो तोता कर दे तो नारायण नारायण। तो वन समझी आज मुहूर्त सही नहीं है, पुनः वापस आ गए। कयादु ने कही, प्रभु आप तो कह के गए कि बहुत समय लगेगा, आप तो तुरंत वापस आ गए, कहा कारण भयो? तो हिरण्याकश्यप ने कही, देवी जब मैं तपस्या करवे लगो तो पतो नहीं कहां से एक पक्षी आ गए और वो मेरे शत्रु को नाम नारायण लेवे लगो। जैसे ही नारायण सुनो, कयादु तो प्रसन्न है गई, अरे जाने अनजाने में कैसे भी सही मेरे पति ने मेरे भगवान को नाम तो लियो। अब यहां कयादु बार बार उनसे नारायण बुलवाती रही, अनेक युक्ति करके। भगवान कहा कही वह पक्षी ने भोजन सुंदर बनाया, फिर बोली कहा कही वह पक्षी ने। और हिरण्याकश्यप बार बारी बावरी है गई है, नारायण नारायण कही। कयादु कहती, महाराज मेरे दिमाग में से निकल गई, कहा कही, ऐसे करके बार बार नारायण नारायण बुलवायो। और वही समय गर्भ धारण करो, प्रहलाद जी माता कयादु के गर्भ में आई।
दूसरे दिन हिरणाक्ष पुनः तपस्या के ताई गयो और इंद्र कयादु को हरण करके ले जानो चाहो। तभी वहां नारद जी ने कयादु को इंद्र से छुड़ा लिया और अपने आश्रम में ले गए। और नारद जी को आश्रम जो कुसुम सरोवर के पास है, यही नारद जी को आश्रम है, नारद कुंड, यहाँ पर ला करके उन्होंने रखी और भगवान को सत्संग सुनाते। तो माँ के गर्भ में ही सब ज्ञान प्रहलाद जी को प्राप्त है गयो और तपस्या करके और अनेकों वरदान मांग के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए कि दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं इत्यादि अनेक वरदान वह प्राप्त करके आयो। जब वरदान प्राप्त करके आयो, इधर कयादु के प्रहलाद ने जन्म ले लियो और प्रहलाद को देखो सबसे छोटो पुत्र बड़ो प्रसन्न भयो। किंतु प्रहलाद की रति मति पहले से ही भगवान कृष्ण ग्रहित मानसिकता थी, अन्य बालकन की तरह वाकी मति नहीं थी। अब तो महाराज आनंद में रहवे लगे, सब रहवे लगो। प्रहलाद जी अन्य बालकन की तरह खेले नहीं। तो जब प्रहलाद जी को वाने विद्या अध्ययन करवे ताई संडा मरकत जी के यहाँ भेजो, एक बार वो पहुंच गए तो उन्हें पूछी, बेटा तेने कहा बढ़िया बात पढ़ी है? तो वाने की पिताजी एक ही बात पढ़ी है, ये जो गृहस्थ जीवन है अंधकूप है, या में नहीं डूबना चाहिए और कृष्ण को नाम लेना चाहिए। तो यहाँ हिरण्याकश्यप को बड़ो क्रोध आयो, अरे मेरे बालक मेरे शत्रु को नाम ले रहे। वाने गुरुजी को बुलाया, उनको भी डांटो। कुछ समय बाद उनकी छुट्टी हुई तो प्रहलाद जी को लेकर के घर आए तो कयादु ने सुंदर श्रृंगार करके प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप की गोद में दे। तो वाने दोबारा पूछी, बेटा अब क्या पढ़े हो? तो यहाँ प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दे। तो नवदा भक्ति सुनी तो यहाँ हिरण्याकश्यप को बड़ो क्रोध आयो और वाने अपने पुत्र को दैत्यन को सौंप दियो। पहाड़न से गिरायो, तेल की जलती हुई खोलती हुई कढ़ाई में डालो, हाथिन के पामन के नीचे दबायो, विष पिलायो, और किंतु जाकू गोविंद बचानो चाहे वह कौन मार सके। यहीं पर आज को प्रसंग आवे। हिरण्याकश्यप की एक बहनी होलिका, वहां ने भोले बाबा की तपस्या करके एक चादर लई प्राप्त करी वरदान स्वरूप में, कि वह चादर को उड़ के वो बैठती तो अग्नि में बैठ जाती, वह जलती नहीं थी। तो आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को होलिका की गोद में दे दिया और या को तू अपनी गोद में लेके बैठ जा, तू तो जलेगी नहीं और यह जल जाएगा। तो जैसी वो होलिका में अग्नि में लेके बैठी, लेकिन गोविंद की कृपा से एक वायु चली और वहां की चादर उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। तो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई तो होलिका को दहन है गयो और प्रहलाद जी यथावत ठाकुर जी की कृपा से बच गए। और जो प्रहलाद जी के मित्र उनने दूसरे दिन जो राख बची काई, वो आपस में प्रसन्नता में उड़ाई वाई से धूल एड़ी, जो धूल उड़े ना धूल एड़ी गई। तो ऐसे करके होलिका को प्रसंग आवे। या के बाद में भक्त की रक्षा के लिए और ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करवे के ताई भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप को वध करो। तो आज के संदिन प्रहलाद जी की सूक्ष्म में मैंने थोड़ी सी चर्चा करी। या कथा को जो सुने वापे भगवान की कृपा हुए। आज होलिका दहन हुई है। पुनः आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज जी। 2 मिनट